4 सरकारी नौकरी में फाइनेंस सिलेक्शन लिया है क्योंकि मेरा टाइम टेबल ठीक था। अगर मैं CHSL 2024 का पेपर दे रहा होता तो मैं भी यही टाइम टेबल फॉलो करता, जिसकी वजह से मेरा फाइनेंस सिलेक्शन 101% होता। अगर आप लोग ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस 101% बढ़ेंगे बिना किसी भड़क के। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मेरा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है थ्रू SSC CPO 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। तो और मेरा 4 नौकरियों में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, दैट इज CHSL 2021, CGL 2022, CPO 2022 एंड BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। और मैंने मल्टीपल एग्जाम्स भी क्लियर करे हैं। तो वीडियो और ऑडियो मेरे को नहीं पता कैसी आ रही होगी कैसी नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया है, कैमरा टूट गया है मेरे फ़ोन का। तो मैं भाई के फ़ोन से बना रहा हूँ और उसमें जो मैं माइक यूज़ करता हूँ इस फ़ोन में चलता भी नहीं है। तो थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ टाइम टेबल, वो आप लोगों को समझ आ जाए। और जो मैं समझाना चाहता हूँ चाहता हूँ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अगर CHSL की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मॉक्स के 100% लगाओगे, क्योंकि मॉक्स आप लोगों की जो एफिशिएंसी है वो उसको एनहेंस करता है, आप लोगों की नॉलेज को ब्रॉडन करता है। तो अगर आप लोगों चाहते हो कि आपको फ्री में मॉक्स मिले, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं भैया मेरे पास पैसे नहीं है मॉक्स के खरीदने के, मैं क्या करूँ, मॉक्स कैसे लगाऊं। तो मेरे को एक चीज़ पता लगी है, ऑलिव बोर्ड करके प्लेटफॉर्म है, ये आपका हर मंडे और ट्यूसडे वीकली मॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं CHSL के लिए। इसमें आप एनरोल करो, रजिस्टर करो, फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लो और वीकली मॉक दो हर मंडे और ट्यूसडे, और ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से compete करो। अपनी रैंक देखो, आपको पता लग जाएगा आपकी किस लेवल की तैयारी है। ऑलीवुड मैंने अपने CPO मेंस के टाइम पे यूज़ करा था, क्योंकि ऑलीवुड के बहुत अच्छे लेवल के मॉक्स होते हैं। अगर आप इसके मॉक्स दोगे तो डीमोटिवेट मत होना। कैमरा हिल रहा है, सॉरी। अगर आप इसके मॉक्स दोगे तो डीमोटिवेट मत होना। मॉक्स इसके बस वही बंदा देना जो चाहता है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और उसको नंबर कम आने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऑली बोर्ड के मॉक्स में आप अच्छे नंबर ले, आपका फाइनल सिलेक्शन पेपर में ज़रूर होगा, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चंस पूछता है। आप लोगों को सुना भी होगा जो आसपास तैयारी कर रहे होगे, थोड़े इसके ना अच्छे लेवल के मॉक्स आते हैं। तो अगर नंबर कम अपने थोड़े देख सकते हो और उससे कुछ सीख सकते हो तो ऑलिव बोर्ड के मॉक्स ज़रूर देना। थोड़े अच्छे लेवल के मॉक्स होते हैं। मेरा भी एक बार रोना निकल गया था मॉक्स देते हुए। इसका टाइम का बताता हूँ आपको, टाइम का क्या था। आई होप की ऑडियो आपको अच्छी आ रही होगी। तो टाइम का क्या था कि मैं ना ब्रेक ले लेके पढ़ता था। मतलब मैं क्या था कि मैं ना ख्यालों में खो जाता था पढ़ते पढ़ते। तो मैं ये सोचता था अगर मैं 10 घंटे की सीटिंग दे रहा हूँ तो 8 घंटे तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो ये चीज़ आप लोगों को भी करनी है। आप लोगों को 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके लिए आपको 8 से 10 घंटे की सीटिंग देनी होगी, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो जितने घंटे की सीटिंग देते हैं उतनी घंटे की प्रोडक्टिव पढ़ाई करते हैं। मैं उनमें से बिल्कुल नहीं था। मैं ज़्यादा सीटिंग देता था, मुझे पता था ये 10 घंटे की सीटिंग दूंगा तो 8 घंटे की पढ़ाई तो होगी ही होगी। और मैं ब्रेक ले लेके पढ़ता था। अगर मैं CHSL 2024 की तैयारी कर रहा होता तो मैं क्या करता, मैं सुबह सुबह उठता और मैं अपनी मैथ कंप्लीट कर देता। मेरे को रिविजन्स करनी है, या जैसे अपना बेसिक रिवाइज करना है। फिर थोड़ा सा मैं उठा, मैंने अपना बेसिक रिवाइज करा या फॉर्मूले की रिवीजन करी। थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक यूज़ करी थी। आप इसमें से कर सकते हो, इसमें चैप्टर वाइज और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं। रिसेंटली 2-4 साल के कर लेना, गो थ्रू हो जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने किरण की यूज़ करी थी। तो मैंने क्या करा, जब मैं उठा और जब मैं नहाया, मतलब सपोज मैं अगर 5-6 बजे उठा तो मैं 9-10 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करूंगा और नहाऊंगा, ये होगा। तो इस टाइम पीरियड के बीच में मैं अपनी मैथ कंप्लीट कर देता था, जिसमें मैं अपना बेसिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर देता था। तो मतलब उठने से लेके नहाने धोने तक आपका मैथ कंप्लीट हो गया। नहाना धोना आपका एक लगभग ब्रेक हो गया 1-1.5 घंटे का। नहाने धोने के बाद मैं इंग्लिश कवर करता। नहाने धोने से लंच के बीच में मैं इंग्लिश कवर करने की कोशिश करता। सपोज आप 9-10 बजे नहा लिए तो मैं इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता। पहले मैं ग्रामर पढ़ता, फिर मैं वोकैब पढ़ता, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लेता। सपोज मैंने 1-1.5 घंटे ग्रामर पढ़ी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया 10-15 मिनट का, थोड़ी भूख लगी, कुछ खा पी लिया, फिर उसके बाद दोबारा मैंने वोकैब करी। और मैं वोकैब तक तक पढ़ता रहा जब तक मैं लंच नहीं करता। लगभग मैं 1:30-2 बजे, 2-2:30 बजे, 3 बजे ऐसे मैं, 3 तो नहीं बजते थे, 2-2:30 बजे मैं लंच कर लेता था। तो मतलब सोने से, मतलब उठने से ब्रेकफास्ट तक मैंने मैथ कवर करी, ब्रेकफास्ट से लंच तक मैंने इंग्लिश कवर करी। इसको और इनको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले मैंने बेसिक्स पढ़ा, फिर ब्रेक लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, समझने की कोशिश करना। इंग्लिश को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैंने वो सॉरी, GK पढ़ी, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया 10-15 मिनट का, फिर मैंने अपनी वोकैबुलरी पढ़ी।
तो मेरा लंच तक मेरा क्या ख़त्म हो गया, मैथ और जीके, मैथ और सॉरी इंग्लिश ख़त्म हो गया, दो मेजर पार्ट ख़त्म हो गए। अब लंच के बाद बहुत सारे लोगों को नींद आती है, तो अगर नींद आ रही है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा नींद ले लेना, वरना लंच के बाद जीके कर लेना, क्योंकि जीके किसी को नहीं पता होता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कहाँ से सर पैर क्या होता है, इसका भड़क उड़ देती है जीके। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा जीके का ये करना आप, लंच के बाद जीके करना, क्योंकि थोड़ी नींद आते आते भी जीके पढ़ोगे ना तो वो मैनेज हो जाएगी, नींद आते आते इंग्लिश पढ़ोगे ना वो मैनेज नहीं हो पाएगी। जीके अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो उसको नींद आते आते ही निपटा दो। जीके पढ़ लो। जीके को आप क्या कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, अपनी थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपना थ्योरी में भी मैं क्या करता था, एमपी पब्लिक वो थ्योरी में आप करते थे लूसेंट वगैरह पढ़ लेना। मैं लूसेंट पढ़ता था, मैं फाड़ के लूसेंट पढ़ता था, सब्जेक्ट वाइज मैंने फाड़ ली थी, एक छोटा, तो एक छोटा सा पोर्शन मेरे पास रहेगा, मैं उसको रिवाइज कर लेता था। और अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ रहे तो आप किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक पढ़ लेना। इसमें भी सेम चीज़ें दे रखी है, इसको बल्कि अच्छे तरीके से आपको मैं समझाया गया है इसमें। अगर लूसेंट नहीं पढ़नी तो ये पढ़ लेना। फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता था, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं लूसेंट की बुक से ही करता था, आप किसी और बुक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं किरण की बुक से करता था, आप किसी और बुक से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ज़रूरी नहीं किरण ही किरण। जो मैंने यूज़ करी है मैं वो बताता हूँ आपको। और मैं प्रिपरेशन में भी किरण की बुक ही यूज़ करता अगर मैं कर रहा होता तो क्या कर रहा हूँ फिर मैं, जैसे लंच हो गया ना, लंच लंच के बाद शाम तक मैं अपनी जीके कंप्लीट कर देता। सब 2-2:30 बजे लंच करा, मैं थोड़ा बहुत सो लिया या इधर उधर पार्क चला गया। मतलब मतलब या तो आप लंच करोगे उसके बाद या तो सोओगे या पढ़ाई करोगे, पार्क तो शाम को ही जाओगे। तो दो चीज़ कर सकते हो, 2:30 बजे से लेके 6-7 बजे तक आप थोड़ा सा सो लो और जीके पढ़ लो। ठीक है, जीके में भी पहले अपनी बेसिक्स पढ़ लेना, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, और या फिर स्टैटिक जीके भी इसी बीच में निपटा देना। ठीक है, या फिर क्या करना, लंच करा, पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत पार्क चले गए रिलैक्स होने के लिए। 6-7 बजे तक ये टाइम पीरियड है, 2:30 से 6-7 बजे तक का पीरियड है कि या तो सोलो पढ़ लो या पढ़ लो और पार्क चले जाओ। आई होप कि आप समझ गए होगे। अब 6 बजे आपने थोड़ा बहुत ब्रेक लिया, उसके बाद मैं बोलूँगा 6 बजे से लेके डिनर का जो टाइम होता है ना, सपोज 9-9:30 बजे आप डिनर करोगे, इस बीच में आप अपनी कंप्यूटर निपटा दो। ठीक है, कंप्यूटर में कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या करा आपने, अपना सोने से अपनी आपकी मैथ कंप्लीट होगी, इंग्लिश कंप्लीट होगी, जीके कंप्लीट होगी, ब्रेक ले लेके बिना भड़क के, और आपने कंप्यूटर भी कंप्लीट कर ली लंच डिनर तक, और ब्रेक ले लेके करा, जो भी टारगेट बनाया आपने वो टारगेट अचीव कर लिया। अब क्या करा, डिनर के बाद और सोने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा इस बीच में अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेना और करंट अफेयर्स पढ़ लेना। करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना। मैंने इंडोलोगस यूट्यूब चैनल यूज़ करा था, आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई और चैनल भी यूज़ कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स को, समझ गए। तो मतलब दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ, सोने से मतलब उठने से ब्रेकफास्ट तक मैथ कंप्लीट करना, ब्रेकफास्ट से लंच तक इंग्लिश कंप्लीट करना, लंच से शाम तक जीके कंप्लीट करना और थोड़ा इधर उधर टहल लेना, शाम से लेके डिनर तक अपनी कंप्यूटर कंप्लीट करना, डिनर से लेके सोने तक अपनी करंट अफेयर्स और अपना ये क्या बोलते हैं इसको, टाइपिंग कर लेना। ऐसे ब्रेक आप देखोगे आपकी 10 से 11 घंटे की पढ़ाई हो रही है, आप टेंशन भी नहीं ले रहे ज़्यादा, क्योंकि आप ब्रेक ले लेके पढ़ाई कर रहे हो और आपके दिमाग में इतनी भड़क भी नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ये मेरा एक था कि अगर मैं CHSL की तैयारी करता तो मैं ये टाइम टेबल फॉलो करता, और मैंने अपनी प्रिपरेशन में यही टाइम टेबल फॉलो करा, इस वजह से मैंने ज़्यादा बिना भड़क लिए अपना तैयारी करी है और सिलेक्शन ली है। तो ये था, और कुछ होगा तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ठीक है, और ये बाकी यही है यार, अपना पढ़ लो अच्छे से, अपने कर लो अच्छा।